हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमें पढ़ना है। स्टूडेंट, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। स्टूडेंट्स, आई डोंट नो बट व्हेन वी वेर ऑफ योर एज, जब मैं 9th में था, 8th में था, तब हमारे टाइम पे ये एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं थी। आज आप देखोगे तो जनरली आपको हर जगह पे जो ट्यूबलाइट्स है वो एलईडी मिलेगी, है ना। लेकिन पहले अगर आपने देखा हो तो अलग टाइप के ट्यूब्स आती थी, पूरी ट्यूब अलग हो जाती थी। सो वो जो पुरानी ट्यूबलाइट्स थी उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस रहता था जिसे हम स्टार्टर कहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर दैट थिंग। सो हमारी क्लास में थे एक दो स्टूडेंट्स थे, सुभाष, शिवा, दे वर अवर स्टार्टर बॉय। हम क्या करते थे कि कुछ लेक्चर्स जो जिसमें हमें पढ़ना नहीं रहता था, सो शिवा यूज़ टू हैव दैट स्टार्टर। तो हमारे क्लास के जो ट्यूबलाइट्स थे उसके स्टार्टर हम निकाल के फेंक देते थे या छुपा देते थे, और जिन लेक्चर्स में हमें अटेंड करना था वही लेक्चर्स में शिवा को ऑर्डर दे दिया जाता था, वो स्टार्टर निकाल के लगा देता था। तो वो स्टार्टर का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तो हम मस्ती मस्ती में ये चीज़ कर लेते थे, बट आज कहीं ना कहीं अगर आप मैं उस चीज़ को रिलेट करूँ तो जो ट्यूबलाइट रहती है और उसका स्टार्टर, उसको स्टार्टर की ज़रूरत सिर्फ चालू होने के लिए चाहिए। अगर आप अभी भी कहीं पे ओल्ड सिस्टम लगी हुई हो या पुरानी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हो, आज भी ऐसी ट्यूबलाइट्स मिलती है, तो वहाँ पे आप देखना जैसे ही आपने लाइट ऑन की, कभी कभी लाइट झपकती भी है, फिर आप उस स्टार्टर को थोड़ा बहुत घुमाओगे, लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप उसका स्टार्टर निकाल भी दो तो लाइट चालू की चालू रहती है। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये स्टार्टर का काम क्या है ना। स्टार्टर इनिशियली हमने रखा, लाइट चालू हो गई, फिर निकाल लिया तो भी लाइट चालू है। सो दैट इज़ द थिंग कि वो जो शिवा भी यही करता था, हमारी क्लास में था कि वो सिर्फ लाइट को स्टार्टर लगा देता था, लाइट चालू हो जाती थी और स्टार्टर निकाल के जेब में रख लेता था, घर ले जाता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टर का वर्क ही है स्टार्टिंग करंट सप्लाई करना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि लाइट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें, आपका फ़ैन, कई सारी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपका एयर कंडीशनर, जहाँ भी मोटर आ जाए ना, उसे रन करने के लिए आपको कैपेसिटर की ज़रूरत है। कैपेसिटर इन द सेंस, उनको इनिशियली बहुत ही हाई करंट चाहिए। आपका फ़ैन ले लो तो फ़ैन के अंदर भी कैपेसिटर होता है। फ़ैन के ऊपर का जो पोर्शन है उसको आप थोड़ा ऊपर करके देखना, वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा। सो व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है, और जब ज़रूर पड़ती है तो एक ही झटके में बहुत सारी एनर्जी दे देता है। सो हमारे कई सारे अप्लायंसेस जैसे फ़ैन है, ठीक है, आपके कैमरा की फ्लैश लाइट, आपके एसी के कंप्रेसर्स, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं। इनको क्या चाहिए स्टूडेंट कि इनको रन करने के लिए रनिंग करंट is not that high, but starting current very high। यानी कि स्टूडेंट, अगर आपको फैन ऑन करना है ना, तो फैन के अंदर जो मोटर लगी हुई है, वो मोटर को इनिशियली जैसे ही आपने फैन का स्विच ऑन किया, बहुत ही ज़्यादा करंट चाहिए। अब भाई इतना ज़्यादा करंट लाना कहाँ से, ठीक है। तो हम एक डिवाइस बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया है कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर, उस किस तरीके से बनता है, उसकी फॉर्मूला क्या है, बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका यूज़ समझो कि कैपेसिटर हमने कहाँ पे लगाया, फैन में। तो अब कैपेसिटर क्या करेगा स्टूडेंट, जब इवन आपने स्विच बंद रखा है, फैन बंद है आपका, तब भी कैपेसिटर क्या करेगा, उसमें से सर्किट में से एनर्जी लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा और स्टोर करेगा। कैपेसिटर क्या करता क्या है, इट स्टोर्स एनर्जी। वो एनर्जी स्टोर करता रहेगा, और फिर जैसे ही आप फैन का स्विच ऑन करोगे तो एकदम से एट ए इंस्टेंटली वो क्या करेगा, बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेगा। थोड़ी 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 एनर्जी वो लेता जाएगा, बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली। अब जब आपको एकदम से फ़ैन ऑन करने के लिए
एक झटके वाला करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर देने वाला है? कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। आपके घर पे जो बोरवेल की मोटर्स लगी हुई हो, जो पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाती है, तो उन मोटर्स के अंदर का जो फ्रिक्शन होता है ना स्टूडेंट, स्टार्टिंग का जो फ्रिक्शन वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, और इतना हाई करंट लाने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? कैपेसिटर यूज़ करते हैं। सो आई होप सो आपको एटलीस्ट ये फील आ गया कि भाई कैपेसिटर क्या है। अब स्टूडेंट आपके 12th स्टैंडर्ड में एक तो 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है ही है, रेजिस्टर। यू हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग, रेजिस्टर। स्टूडेंट्स बोले या अल्लाह ये फिर से आ गया रेजिस्टर, यहाँ पे भी परेशान करने। 10th स्टैंडर्ड में ये आप चीज़ पढ़ चुके, रेजिस्टर, उसका आपने पढ़ा रेजिस्टेंस। देन वी स्टडीड अबाउट, अभी जो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, तो उसका हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। और फाइनली जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे एक दूसरा डिवाइस आएगा कंडक्टर, उसका हम पढ़ेंगे इंडक्टर। इंडक्टर का हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस, नॉट कंडक्टर। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज़ आर, कैपेसिटर का अगर सिंबल ले ले तो सी, और इंडक्टर का एल, एल सी आर सर्किट। ये आपके चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट और अलग अलग चैप्टर्स में आने वाली है। सो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। फिजिक्स के अंदर इनका बहुत ही अहम रोल है। स्टैंडर्ड 10th में आपने डिटेल में बहुत ही अच्छे से क्या पढ़ा है? रेजिस्टर। तो ऐसा समझ लो कि जिस तरीके से रेजिस्टर एक डिवाइस था, उसका अपना कुछ यूज़ था, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी, उसके रेलेवेंट में ही और 2 डिवाइस आपको पढ़ने हैं 12th में, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस चीज़ को तो हम नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस, सब चीज़ें रिकॉल हो रही है ना, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वी इक्वल्स टू आई आर। तो वो सारी चीज़ें जैसे रेजिस्टर के लिए थी, वैसे हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर, इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी एंड गिव्स और इंस्टेंटली सप्लाई द एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। वैसे कैपेसिटर आपका 2 कंडक्टर से बनता है। कैपेसिटर किससे बनता है? इट इज़ अ डिवाइस मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज कैपेसिटर? डिफाइन ध्यान रखना कि एक्चुअल डिफाइन क्या है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर्स that are separated और insulated from each other, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। स्टूडेंट कैपेसिटर का जो सिंबल है कैपेसिटर, अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टर था, तो रेजिस्टर उसकी हमने कौन सी प्रॉपर्टी 10th में पढ़ी थी? रेजिस्टेंस, है ना। जब भी हम रेजिस्टर की बात करते थे हम क्या पढ़ते थे? रेजिस्टेंस पढ़ते थे। वैसे ही कैपेसिटर का हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। आई होप सो आपको इतना पता चल गया कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जैसे रेजिस्टर क्या था? एक डिवाइस था ना। इफ़ यू रिकॉल, रेजिस्टर क्या है? फैन, आपका आयरन, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करे, रुकावट दे, हर उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। फैन ले लो, आयरन ले लो, ठीक है। देन योर वॉशिंग मशीन, योर माइक्रोवेव ओवन्स, देन योर एयर कंडीशनर, ट्यूब लाइट्स, ये सारी चीज़ें क्या है? रेजिस्टर है। तो उनका क्या था? रेजिस्टेंस था। वैसे ही अगर मैं कोई कैपेसिटर बना रहा हूँ तो भाई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर करने की कुछ क्षमता होगी ना, तो उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर की कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है? कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। सिंबल देंगे C और उसका, सॉरी सिंबल नहीं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे C से, लेकिन आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे रेजिस्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस तरीके से।
वैसे आपका जो कैपेसिटेंस है वो आप इस तरीके से दो डंडी से रिप्रेजेंट करोगे। दो डंडी इन द सेंस अभी मैंने बताया ना, दो कंडक्टर्स है, ये दो कंडक्टर्स और उनके बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। सो ये जो सिंबल है किसका है, कैपेसिटेंस का। ओके आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है स्टूडेंट, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कितना चार्ज स्टोर हो सकता है फॉर अ गिवन पोटेंशियल, गिवन पोटेंशियल के लिए कितना चार्ज स्टोर होता है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर्ड फॉर अ गिवन पोटेंशियल, ठीक है। सो C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर मैं इसका SI यूनिट लूँ, सो SI यूनिट यहाँ से कूलम पर, यहाँ से वोल्ट, सो कूलम पर वोल्ट इसका ऐसा यूनिट है। और माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था, तो माइकल फैराडे के नाम के ऊपर से इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं फैराड। सो अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है फॉर अ गिवन पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्टेज, उसे हम कहेंगे 1 फैराड, ठीक है स्टूडेंट। ओके अब C इक्वल्स टू Q बाई V। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस इनको कंपेयर करते करते कुछ चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। क्या कंपेयर करना है हमें, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टर रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी पढ़ चुके हो तो आपको ये समझने में थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट कैपेसिटेंस C वो Q अपॉन V उस पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस Q बाई V यानी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हो, तो स्टूडेंट इफ़ यू रिकॉल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या था, V इज इक्वल्स टू IR। इस फॉर्मूला में अगर हम रिवर्स जाए तो V प्रोपोर्शनल था I को, है ना, ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल है किसको, I को। इट मीन्स यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो R क्या है, एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस हर डिवाइस का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। सपोज ये एक कॉपर वायर है, ये एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा। अगर इसका 100 ग्राम रेजिस्टेंस है तो इसको आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी यूज़ करो, इसका रेजिस्टेंस फिक्स रहने वाला है। अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज 100 ओम है तो 100 ओम ही रहेगा। हर डिवाइस वो जैसे ही बनता है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि R इक्वल्स टू V बाई I। R V और I पे डिपेंड नहीं करता, R कांस्टेंट है। इफ़ यू रिमेंबर 10 स्टैंडर्ड का आपका एक एक्सपेरिमेंट लेफ्ट पेज पे पूरा दिया हुआ था, ग्राफ बनाया हुआ, जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा I बढ़ता जाएगा। V कम करोगे I कम होगा, लेकिन R की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है। हाँ, R की वैल्यू डिपेंड किस पे करती थी, R इक्वल्स टू रॉ L बाई A, है ना। R मटेरियल पे डिपेंड करता है, R लेंथ पे डिपेंड करता था, R एरिया पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, मटेरियल पे, उसकी लेंथ पे और उसके एरिया पे। सो इसी तरीके से कैपेसिटेंस वो चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक कैपेसिटर लिया, उस पर चार्ज डालते गए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, नहीं। कोई एक कैपेसिटर लिया और उस पर आप चार्ज डालते जाओ और उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे V भी बढ़ता जाएगा, है ना। वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल में कि भाई जैसे यहाँ पे आप जैसे जैसे V बढ़ाते जाओगे I बढ़ता जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। देखो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ C इक्वल्स टू Q बाई V को, कि Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, और यहीं से आया Q इक्वल्स टू CV। तो ये जो कैपेसिटेंस है वो कैसा है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। इतना समझ लो कि जैसे ये इक्वेशन था V प्रोपोर्शनल टू I, वैसे ये है Q प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे हम कांस्टेंट लाए थे रेजिस्टेंस, यहाँ पे कांस्टेंट लाए हैं कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब कि कैपेसिटेंस
डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करेगा? सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मटीरियल एंड डायमेंशन। किस पे डिपेंड करता है वो? कि मटेरियल कैसा है और कितनी उसकी साइज है, कुछ कितनी उसकी लेंथ है, कितना उसका एरिया है। तो अब इस चीज़ को हम आगे प्रूव भी कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे भी 10th में जब आपको पढ़ाया गया था कि आर वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है एरिया पे, और फिर एक फॉर्मूला दे दी थी। वैसे ही अभी आगे हम कैपेसिटेंस की अलग अलग फॉर्मूला निकालेंगे और उसमें प्रूव कर देंगे दैट कैपेसिटेंस does not depend on Q and V, it only depends on material and dimension of the material। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, चलो कैपेसिटेंस की टॉपिक हमारी क्लियर हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट स्पेरिकल कैपेसिटर क्या है? तो भाई कैपेसिटर ऐसा एक डिवाइस है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर वही डिवाइस मैं एक स्पीयर के शेप में लेता हूँ, मैंने एक कंडक्टिंग स्पीयर लिया हुआ है और उस पर बहुत सारा चार्ज डालते जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक स्पीयर ले लिया, सपोज वो स्पीयर का रेडियस कितना ले लेता हूँ r, और इसके ऊपर मैं चार्ज डालते जा रहा हूँ। चार्ज पूरा चार्ज से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एक स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, मैं कहीं से इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? चार्ज डाल रहा हूँ। कितना चार्ज डालता हूँ? Q। और वो चार्ज डालने से, Q चार्ज डालने से इसका पोटेंशियल कितना हो जा रहा है? V। तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि स्पेरिकल कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना? ये एक स्पेरिकल कैपेसिटर है ऑफ रेडियस r, तो कितना कैपेसिटेंस है? कैपेसिटेंस मीन्स कितनी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रखता है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कैपेसिटेंस इज Q बाई V इज इक्वल्स टू Q एज इट इज। कितना चार्ज उठा के लाए? Q चार्ज। और V तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक स्पीयर है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाई R। तो यहाँ पे V के बदले क्या रख दूँ मैं? KQ अपॉन में क्या रख देता हूँ? R। पता है ना पोटेंशियल ड्यू टू अ स्पीयर कितना है? KQ बाई R। सो अब स्टूडेंट K कट, तो हमें मिला C इक्वल्स टू, ये R चला जाएगा ऊपर, सो R बाई K क्या है स्टूडेंट? 4 पाई R एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन कहाँ पे है? सॉरी, K की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे R के अपॉन में K है और K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो C इक्वल्स टू R अपॉन K में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर, तो आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो मिल गया कि स्पेरिकल कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब स्टूडेंट आप बताओ, ये स्पेरिकल कैपेसिटेंस, इसकी फॉर्मूला में कहीं भी Q आया, कहीं भी V आया? देखो C डिपेंड करता है Q पे, C डिपेंड करता है V पे। तो यही तो हम कहते थे कि C डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 होती है परमिटिविटी इन स्पेस, यानी कि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। R मीन्स डायमेंशन, इसीलिए यहाँ पे लिखा कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड डायमेंशन। आपने एक स्पेरिकल कैपेसिटर बना दिया एक पर्टिकुलर रेडियस का, तो उसके ऊपर स्टूडेंट फिक्स हो जाएगा कि उसका इतना कैपेसिटेंस है। फिर उस पर तुम कितना भी चार्ज का ढिगला कर दो, चार्ज का ढिगला करते रहने से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाने वाला है।
लेकिन अगर आपको उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, कम या ज़्यादा करना है, तो आपको उसका क्या चेंज करना पड़ेगा, डायमेंशन चेंज करना होगा। आप फटाफट इतना नोट डाउन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम टॉपिक लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं एक लाइन कहूँगा आपको कि स्पेरिकल कैपेसिटर ये ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ में आते हैं पैरेलल कैपेसिटर, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूर क्यों पड़ी? एक चीज़ हमारे पास है, हमने एक चीज़ बनाई स्पेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर बनाया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जो एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसका शेप कैसा दिया, स्पेरिकल। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आई स्पेरिकल कैपेसिटर में कि हमें क्या बनाना पड़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन अभी क्वेश्चन तो बाकी है ना कि सर स्पेरिकल कैपेसिटर के अंदर ऐसी क्या लिमिटेशन थी कि हमें क्या बनाना पड़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना पड़ा। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम एक या दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्यों हम इसको यूज नहीं करते हैं डेली लाइफ में। नाउ स्टूडेंट, वी हैव अ क्वेश्चन कि स्पेरिकल कैपेसिटर हम हमारे नॉर्मल इक्विपमेंट में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। आप देखो तो ज़्यादातर आपके फ़ैन या जो भी घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जहाँ जहाँ पे भी कैपेसिटर की नीड होती है वहाँ पे जनरली ये यूज़ नहीं होता है। सो इसका आंसर देते हैं हम इस क्वेश्चन से। ओके, एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट है। जब भी स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल्स लेंगे ना तो वहाँ पर आप देखोगे माइक्रो फैरड में दिया होगा, माइक्रो फैरड यानी 10⁻⁻⁶ फैरड। ऐसा इसलिए स्टूडेंट आप ऐसा समझ लो कि जिस तरीके से फैरड और माइक्रो फैरड क्या है, क्या फ़र्क क्या है। फैरड एक बड़ा यूनिट है, माइक्रो फैरड एक छोटा यूनिट है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर हमें किसी का वज़न करना हो, वेट करना हो, तो हम किस में करते हैं, केजी में या टन में। आप अपना वेट करने जाते हो बाहर या नॉर्मली कोई भी चीज़ ले लो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, केजी में लोगे उसको, टन में नहीं। टन में कब लेंगे, जब बहुत ज़्यादा बड़ी कोई क्वांटिटी है तब। तो टन ये भी वेट मेजर करता है लेकिन बहुत बड़ा यूनिट है कंपेयर टू केजी। वैसे ही जो हमारे अप्लायंसेस है जिसमें हम कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं वहाँ फैरड तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो वहाँ हम हर बार क्या यूज़ करेंगे, माइक्रो फैरड। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन दैट कैलकुलेट रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 1 फैरड। एक हमें कैपेसिटर बनाना है, स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। उसमें कितना कैपेसिटेंस होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 फैरड का। तो उसको मैं कितने रेडियस का बनाऊँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस वो डिपेंड किस पे करता है, उसके स्पेरिकल कैपेसिटर के रेडियस पे। तो मुझे फाइंड करना है रेडियस कितना। चलो फाइंड करते हैं रेडियस। फॉर्मूला लगाते हैं, C = 4πr एप्सिलॉन 0। ओके, मुझे सारी वैल्यूज़ पता है। C है 1, 4 का 4, 3.14, R ये है 8.854, 10⁻⁻12। ये सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे डिवाइड में लाऊंगा। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा तकरीबन 8.9 × 10⁻15 मीटर आइला। यानी कि ये जो स्पीयर आप बनाना चाहते हो, एक कैपेसिटर बनाना चाहते हो जिसका कैपेसिटेंस आपकी आवश्यकता है 1 फैरड, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, पृथ्वी से बड़ी रेडियस वाला स्पीयर चाहिए। कितना चाहिए आपको, आपका कैपेसिटर, उसका रेडियस कहीं ना कहीं पृथ्वी के रेडियस से भी बड़ा हो गया। तो अब आप सोचो कि ऐसा कोई स्पेरिकल कैपेसिटर, यानी ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि 1 फैरड है। सपोज आपका कोई एक इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना है जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 2 माइक्रो फैरड। आपको एक डिवाइस बनाना है, सपोज फॉर एग्जांपल यू टेक योर फैन, और पंखे को स्टार्ट करने के लिए कितना कैपेसिटर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 2 माइक्रो फैरड। तो अब अगर वहाँ पे आप स्पेरिकल कैपेसिटर बना के रखोगे तो पंखा अलग लटकाना पड़ेगा और स्पेरिकल कैपेसिटर अलग लटकाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करना वीडियो पॉज करके कि 1 फैरड लिया है तो इतना रेडियस आया। अगर आप 2 माइक्रो फैरड लोगे, 2 माइक्रो फैरड, 2 नहीं चलो 1 ही ले लो, 1 माइक्रो फैरड ले लो, तो 10⁻⁻6
तो यहाँ पे भी आपका 10⁻⁻6, तो ये -6 कम हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 8.9 इंटू 10⁻9 मीटर। यानी कि एक पंखा जिसको तकरीबन इतना कैपेसिटेंस चाहिए, तो आपको इतना बड़ा, मे बी बिल्डिंग से भी बड़ा तो स्पेरिकल कैपेसिटर लगाना होगा। सो जस्ट फॉर फन ऐसा समझ लो कि स्पेरिकल कैपेसिटर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसका ऑप्शन क्या निकाला है, जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, वो इतना ही कैपेसिटेंस कम स्पेस ऑक्यूपाई करके दे देगा, जबकि स्पेरिकल कैपेसिटर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो जैसे मैंने समझाया जस्ट फॉर फन कि अगर स्पेरिकल कैपेसिटर अगर आप पंखे में लगाने जाते हो तो पंखा अलग लटकाना पड़ेगा और उसका कैपेसिटर अलग कोई रूम में रखना पड़ेगा, इतना बड़ा वो साइज में हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई वी डोंट यूज़ दिस इन जनरल। पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे हमने मॉडिफाई करके कौन सी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखना है आपको इसकी फॉर्मूला स्पेरिकल कैपेसिटर की 4πr∈0। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल भी कि क्यों इसको यूज़ नहीं करते हैं, कि अगर आपको 1 फैरड जो कि बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है, उतना कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना है स्पेरिकल, तो अर्थ से भी बड़े रेडियस चाहिएगा आपको, अर्थ से भी बड़ी साइज का चाहिएगा, इसीलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।